हेलो स्टूडेंट्स, हम जो है कॉम्प्लेक्स नंबर्स कंटिन्यू कर रहे थे, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स कंप्लीट कर लिया था और कुछ बेसिक क्वेश्चंस भी इसके अटेम्प्ट किए थे। अब जो है नेक्स्ट टॉपिक हमारा है अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, तो उसके इससे पहले हमें पढ़ना है कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स के रियल और इमेजिनरी पार्ट को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। आई थिंक ये हमने कंप्लीट कर लिया था। तो आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो एक्जैक्टली मॉड्यूलर से करेंगे, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से करेंगे, मॉड्यूलर से करेंगे। ठीक है, तो इन टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स का एक कैसे हो जाते हैं, अगर हैं तो हों कैसे होंगे, और नहीं है क्यों नहीं होंगे। ठीक है, तो इस बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलो चलते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो है हम कवर करते हैं वो है कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। क्योंकि ये तो मैं कल बता चुका था कि अगर z इज इक्वल टू a प्लस आई बी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो ये जो a है वो रियल पार्ट ऑफ z होगा और जो b है वो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z होगा। क्लियर है इतना कि अगर a है तो वो रियल ऑफ z होगा और b जो है तो वो इमेजिनरी ऑफ z होगा। क्लियर? ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं कॉन्जुगेट के बारे में conjugate of a complex number, तो इसमें कुछ ज़्यादा हार्ड बात नहीं है। कॉन्जुगेट में बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर z इज इक्वल टू a प्लस आई बी इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है देन z एंड बार, तो ये इसका नोटेशन है z बार इज इक्वल टू, बस आपको क्या करना है i के साथ का जो साइन है, i के साथ का जो भी साइन है उसे कन्वर्ट कर देना है अपोजिट साइन में। अगर ये एक माइनस है तो प्लस कर देना है और प्लस है तो माइनस कर देना है। इज कॉन्जुगेट ऑफ z। ठीक है, तो अगर ये z एक नंबर है तो इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा z बार, और z इज इक्वल टू a प्लस आई बी अगर एक नंबर है तो z माइनस z बार इज इक्वल टू a माइनस बी, इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का। ठीक है, जैसे हम लिख देते हैं एग्जाम्पल के लिए, अगर हम देखें 3 प्लस 8i, ठीक है, ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और इसका हमें कॉन्जुगेट लिखना है तो z इज इक्वल टू हो जाएगा 3 माइनस 8i। क्लियर है? ऐसे सेकेंड एग्जाम्पल अगर हम देखें -3 माइनस 8i, चेंज कर लो -2 एंड -5i, तो इसको जो हम लिखेंगे -2 को तो एग्जैक्टली ऐसे लिखना है। इस a पर कोई फर्क नहीं आएगा। अगर ये a पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा और अगर a किसी वजह से निगेटिव है तो वो निगेटिव ही रहेगा, उस पर इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो -2 का एग्जैक्टली -2 ही रहेगा, इस माइनस को प्लस कर देंगे एंड 5i, तो ये इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा। दिस इज z एंड दिस इज z बार। ठीक है, तो कॉन्जुगेट निकालने के लिए एक सिंपल सा वे है जो आपने अभी सीखा है, वो क्या है कि अगर z इज इक्वल टू 3 प्लस 8i एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो आप i के साथ का जो भी साइन होगा उसे अपोजिट साइन में कन्वर्ट कर देंगे। अगर वो प्लस है तो आप उसे माइनस कर देंगे और अगर वो माइनस है तो आप उसे प्लस कर देंगे। तो ये होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट को फाइंड करने का एक तरीका। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है इसका, उस पर चलते हैं, इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, अगर हम इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करते हैं, इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब है कि टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल होते भी हैं या नहीं होते हैं, और अगर होते हैं तो कैसे होते हैं और नहीं होते हैं तो क्यों नहीं होते हैं। तो अगर मैं एक बात देखूं कि मैं एक कार्टेशियन प्लेन की बात करूं, अगर सिंपल सा, ये एक्स एक्सिस है हमारी, ये वाई एक्सिस है और इसमें मैंने कोई पॉइंट 1,2 ले लिया। ठीक है, तो ये बात आप बड़ा माइंड में अच्छे से बैठा लें। ठीक है, क्या कि कार्टेशियन प्लेन पर जितने भी पॉइंट्स होते हैं, कार्टेशियन प्लेन पर जितने भी पॉइंट्स होते हैं उन हर एक पॉइंट के रेस्पेक्ट में मैं आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिख कर दे सकता हूँ।
जैसे 1 2 हुआ तो इसके रेस्पेक्ट में जो कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा वो 1 + 2i होगा। क्यों? क्योंकि फर्स्ट वाली जो वैल्यू है वो a की वैल्यू है और जो सेकंड वाली वैल्यू है वो b की वैल्यू है। तो अगर मैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर आपको कोऑर्डिनेट में लिख के दूं कि 1 2 b एक कॉम्प्लेक्स नंबर, तो आप इसको कार्टेशियन फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे? तो कार्टेशियन फॉर्म z = a + ib, दिस इज द कार्टेशियन फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। दो फॉर्म होती हैं, एक कार्टेशियन फॉर्म और दूसरी पोलर रिप्रेजेंटेशन। तो पोलर रिप्रेजेंटेशन तो इस बार सिलेबस से कैंसिल करा दिया है, जैसे मैंने कल ही डिस्कस किया था। तो बट क्या हो गया है, अब जो है हमारे पास कार्टेशियन फॉर्म के बेस क्वेश्चन ही हैं सिर्फ, तो हम उसी पे बात करते हैं। तो 1 2 है तो इसके रेस्पेक्ट में जो कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा वो 1 + 2i होगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ एक नंबर ले लेता हूँ x की निगेटिव साइड और y की पॉजिटिव साइड, तो इसके रेस्पेक्ट में जो आपको एक नंबर मिलेगा वो मिलेगा -1 + 3i। यहाँ -1 -4 अगर मैं ले लेता हूँ तो यहाँ जो नंबर मिलेगा वो मिलेगा -5 - 4i। तो ये क्लियर हुआ कि अगर -5 - 4 है तो इसके रेस्पेक्ट में जो नंबर होगा z कॉम्प्लेक्स नंबर वो -5 - 4i होगा। इसके रेस्पेक्ट में कॉम्प्लेक्स नंबर -1 + 3i होगा। इसके रेस्पेक्ट में कॉम्प्लेक्स नंबर 1 + 2i हो जाएगा, क्योंकि कोऑर्डिनेट में जो पहली वैल्यू है वो a की वैल्यू है, जो दूसरी वैल्यू है वो b की वैल्यू है। ठीक है, हाँ जी, नेक्स्ट चलते हैं, इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हम कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ अगर ये नंबर है x पॉजिटिव है हमारे पास और y निगेटिव है, 6, -7, इसके रेस्पेक्ट में जो कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा वो z होगा। तो ये हमारे डिफरेंट कार्टेशियन प्लेन के रेस्पेक्ट में जो हमारे नंबर्स पॉसिबल हैं ये वो सब है। ठीक है, इतना क्लियर है? अगर तो देखो, अगर मैं एक नंबर लेता हूँ z1, दिस इज a1 + ib1, b कॉम्प्लेक्स नंबर, एंड z2 a2 + ib2 is the second complex number. So two complex number is said to be equal, z1 equal to z2 if and only if की कंडीशन है कि z1 z2 के इक्वल हो सकता है, if and only if, सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन में, और वो कंडीशन क्या है आपके पास कि a1 को a2 के इक्वल होना पड़ेगा एंड b1 को b2 के इक्वल होना पड़ेगा। अगर ऐसा पॉसिबल हो पाता है कि जो फर्स्ट रियल नंबर है वो फर्स्ट वाले रियल नंबर के इक्वल है और सेकंड जो i इमेजिनरी पार्ट है वो इमेजिनरी पार्ट के इक्वल है, तो ही हम कह सकते हैं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं। अगर मैं कोऑर्डिनेट लेता हूँ 3, 2 और 2, 3, तो ध्यान से देखो, इसके रेस्पेक्ट में जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वो 3 + 2i होगा और इसके रेस्पेक्ट में जो होगा वो 2 + 3i होगा। तो ये दोनों आप इक्वल नहीं कह सकते हैं, ये दोनों इक्वल नहीं होते हैं, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स। क्लियर है? तो ये हो गया इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास, ठीक है, और हमें वो कहता है कि दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है, तो आप रियल पार्ट की कंपेयर रियल पार्ट से कर सकते हैं और इमेजिनरी पार्ट की कंपेयर इमेजिनरी पार्ट से कर सकते हैं। इसके बेस पर हम कह सकते हैं कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगे वो इक्वल होंगे या नहीं होंगे। ठीक है, तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर, that's two complex numbers z1 and z2 is said to be equal if and only if condition z1 is equal to z2 means a1 is equal to a2 means real parts are equal and the second the imaginary parts are equal. Okay, now next step is sum and the difference of complex numbers. How can we find the difference? So how can we find difference of two complex numbers? तो यहाँ लिख लेते हैं, देखो z1 and z2 the two complex number। अगर z1 और z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर है और z1 हमने लिख लिया है a + ib और z2 हमने लिख लिया है a2
प्लस IB2 A1 प्लस IB1, ठीक है। और वो हमसे फाइंड करवा रहा है डिफरेंस Z1 माइनस Z2 का, तो ये हो जाएगा A1 प्लस IB1 माइनस A2 प्लस IB2। इसका मतलब रियल पार्ट में से रियल पार्ट सब्ट्रैक्ट होगा A1 माइनस A2, और इमेजिनरी पार्ट में से आपका इमेजिनरी पार्ट सब्ट्रैक्ट होगा। ये तरीका होता है कि टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स का डिफरेंस फाइंड करने का, ठीक है। तो रियल पार्ट में से रियल पार्ट सब्ट्रैक्ट होगा और इमेजिनरी में से इमेजिनरी। ऐसे Z1 Z2 तो रियल पार्ट में रियल पार्ट ऐड हो जाएगा, I कॉमन आ जाएगा, इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी पार्ट ऐड हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप से आपका सेकेंड मतलब सम आ जाएगा। अगर वो कहता है क्लियर, इतना एडिशन हो गया, तो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, तो यहां से रिमार्क करके आप कुछ नोट करके ये स्टार करके लिख लेंगे कि अगर हमें ऐड करना है रियल पार्ट ऑफ Z1 प्लस Z2, मीन्स अगर हमें रियल पार्ट ऑफ Z1 प्लस Z2 लिखना है, ध्यान से देखो Z1 Z2 का रियल पार्ट कौन सा है, A1 प्लस A2, A1 प्लस A2। इसका मतलब रियल पार्ट ऑफ Z1 एंड प्लस रियल पार्ट ऑफ Z2, क्लियर है। ऐसे इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू हो जाता है इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 और इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2, इनको सेपरेटली कर सकते हैं, क्लियर है इतना। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही कर रहे हैं कि यहाँ हम डिफरेंस के बारे में पढ़ रहे हैं। इसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कुछ कॉम्प्लेक्स प्रॉपर्टीज आती हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। इसकी ज़्यादा नीड नहीं है वैसे हमें, बट मैं थोड़ा सा बता दूंगा आपको फिर भी। इसके बाद हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे आएंगे, जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इसके बाद हम काफ़ी क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है। और एक हमारा बचता है मॉडुलस, कि हम किसी भी नंबर का मॉडुलस कैसे फाइंड करते हैं, एंड उससे भी मेन थिंग है इनवर्स, जिस पर बेस क्वेश्चंस आपको आता है कि किसी भी नंबर का इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं, क्लियर है। तो आज हमने क्या क्या सीखा है भाई, हमने एक तो कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, वो सीखा है, उसको ऐड कैसे करते हैं, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और हम सीख लेते हैं एक्स्ट्रा इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हमने सीख लिया है। तो मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर निकालना बड़ा इजी सा है। मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स हम कैसे फाइंड करते हैं, देखो, पर ध्यान से देखना कि Z इज इक्वल टू IB बी एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, that Z is equal to IB is a complex number। अगर ये आपके पास कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो मॉडुलस ऑफ Z, मॉडुलस ऑफ Z is equal to, this is denoted by this, जो हमने सेट में कार्डिनलिटी के नाम से भी पढ़ा था, कि किसी भी सेट की अगर हमें कार्डिनलिटी फाइंड करनी है तो एग्जैक्टली हम ये लिख देते हैं, लेट ए बी एनी सेट देन द कार्डिनलिटी या नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट इज मॉडुलस ऑफ ए, ठीक है। मतलब इसकी स्ट्रेंथ कितनी है। ऐसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर की स्ट्रेंथ निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर एंड देन अंडर रूट। तो इसको मैं लिख देता हूँ रियल पार्ट ऑफ Z स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z स्क्वायर एंड अंडर रूट, क्लियर है। ये आया कहाँ से, Z मॉडुलस है, Z मॉडुलस ऑफ Z इज द वैल्यू या द वैल्यू ऑफ द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन। मान लीजिए ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ठीक है। तो यहाँ ध्यान से देखेंगे भाई, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसके रेस्पेक्ट में कोई एक पॉइंट a, b होगा। भाई इसके रेस्पेक्ट में अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस IB है तो इसके रेस्पेक्ट में एक कॉमन पॉइंट a भी होगा। मतलब ये वाली जो डिस्टेंस है वो a है और ये वाली जो डिस्टेंस है वो b है। तो मतलब इस पॉइंट तक डिस्टेंस होगी a और b, ये एंगल 90 होगा। तो इसका मतलब ओरिजिन से उसकी जो डिस्टेंस होगी ये वाली,
ये डिस्टेंस उसकी ओरिजिन से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये होगी। अगर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें तो बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर एंड देन अंडर रूट, और यही डिस्टेंस उसकी मॉडुलस ऑफ जेड होती है। ठीक है, द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन इज कॉल्ड द मॉडुलस ऑफ जेड एंड इट इज डिनोटेड बाय दिस साइन, एंड वी विल फाइंड the modulus of z by this formula a square plus b square. So today we will stop with this topic exactly here. Okay, and now next class we will go to the next topic, that is the inverse of a complex number and the multiplication of a complex number. Okay, and thank you and be happy, stay healthy. Okay, thank you.